नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई गुरुकुल में। तो दोस्तों, अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान के भौतिक विभागों में दूसरा जो विभाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसके कुल क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या का निवासी स्थान है वो 10% का है और जिलों की संख्या उसमें 13 है। इसका विस्तार अपन करते हैं। हालांकि जो अरावली पर्वतीय माला है बहुत ही प्राचीन मानी जाती है, तो इसका जो निर्माण काल था उसकी जानकारी करते हैं। निर्माण काल में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो निर्माण काल में प्री कैम्ब्रियन काल की यह पर्वत श्रेणी है। प्री कैम्ब्रियन काल की यह पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जो बहुत ही प्राचीन काल है माना जाता है। और बात करते हैं कि यूएसए की जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है वो इसी की समकालीन है, इसलिए बोलते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी बहन कौन सी है? अपलेशियन। कहां पे है? यूएसए में। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यूएसए में अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला जो अरावली पर्वतमाला की समकालीन है, इसलिए इसको इसकी बहन बोला जाता है। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की समकालीन या उसकी बहन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो कहां पे है? यूएसए में। इस चीज का आप ध्यान रखना है कि यूएसए में अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट देती है। और अगर बात करते हैं कि संपूर्ण जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो ये स्टार्ट होती है गिरनार हिल्स, ब्रह्मखेड़ा, पालमपुर जिले से, और जो गुजरात में पड़ता है वहां से इसका विस्तार वो शुरू होता है, जो दक्षिण पश्चिम भाग में है, फिर वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व भाग की तरफ जाती है, और फिर बाद में रायसन हिल्स जो दिल्ली, इसका विस्तार पाया जाता है। ये जैसे ही राजस्थान में ये प्रवेश करती है, वो आबू जो सिरोही में पड़ते हैं वहां से ये स्टार्ट होती है, और खेतड़ी झुंझुनू जिले में पड़ता है खेतड़ी, यहां तक इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बात करते हैं कि रायसन हिल्स दिल्ली तक और गिरनार हिल्स पालमपुर जिले तक इसका संपूर्ण जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी संपूर्ण जो लंबाई पाई जाती है वो दोस्तों 692 किलोमीटर की पाई जाती है। 692 किलोमीटर इसकी संपूर्ण पाई जाती है, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक की संपूर्ण लंबाई है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इसकी पूर्ण लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में ये पूर्ण लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 550 किलोमीटर, और इसकी संपूर्ण लंबाई है वो 692 किलोमीटर। अब राजस्थान में कौन कौन से जिलों में है, तो टोटल जिले इसमें 13 है। मुख्य रूप से ये कहां से कहां तक पाई जाती हैं, तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली जो कि झुंझुनू जिले से स्टार्ट होती है, झुंझुनू जिले से स्टार्ट होती है और जयपुर जिले तक ये उत्तरी अरावली के रूप में मिलती हैं। फिर जयपुर जिले से राजसमंद जिले तक इसका विस्तार मध्यम अरावली के रूप में मिलता है, और राजसमंद जिले से सिरोही जिले तक इसका विस्तार है वो दक्षिणी अरावली के रूप में मिलता है। तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में मिलता है, तो सबसे ज्यादा विस्तार है वो उदयपुर में मिलता है। दोस्तों, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, विस्तार मिलता है सबसे ज्यादा विस्तार है वो उसका उदयपुर में मिलता है, और सबसे कम विस्तार है वो अजमेर में मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न जरूर आता है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहां पाया जाता है, तो उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार है वो कहां पाया जाता है, तो वो अजमेर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले फिर बात करते हैं अपन कि अरावली पर्वतमाला जो 3 भागों में बांटी है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो झुंझुनू से जयपुर जिले के बीच फैली हुई है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो सिक्कर में पड़ता है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर की ऊंचाई में सीकर में स्थित है। फिर बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो तोड़गढ़ 934 मीटर और तारागढ़ 873 मीटर। ये दोनों ही पर्वतीय चोटियां अजमेर जिले में अवस्थित हैं। इस चीज का ध्यान रखना, तोड़गढ़ 934, तारागढ़ 873 मीटर, दोनों ही अजमेर जिले में है। फिर बात करते हैं कि राजसमंद जिले से सिरोही जिलों के मध्य जो दक्षिणी अरावली है उसका विस्तार है मुख्य रूप से पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई है, कुल लंबाई है उसकी 1722 मीटर की है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये अपनी जो राजस्थान है उसमें प्रथम स्थान रखती है ऊंचाई में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 है। और बात करते हैं राजस्थान में दूसरी ऊंची चोटी है वो शेर है, जो कि सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में है 1597। और तीसरे नंबर पे आती है जरगा। जरगा ये उदयपुर जिले में है। इसकी कुल लंबाई है 1431 मीटर। 1431 मीटर। इस चीज का ध्यान रखना। पहले नंबर पे गुरु शिखर आती है, दूसरे पर शेर आती है जो 1597 मीटर की ऊंचाई के साथ है, और तीसरे पर है जरगा जो उदयपुर में है और 1431 मीटर की ऊंचाई में तीसरे स्थान पर आती है। तो ये हो गए राजस्थान के मुख्य जो पर्वत चोटियां और राजस्थान का विस्तार। अरावली जो अरावली पर्वतमाला है उसमें राजस्थान का विस्तार। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख तथ्य जो कई बार एग्जाम में प्रश्न बन के आते हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दर्रा। दर्रा होती क्या चीज है। देखो दोस्तों, ये पर्वतीय क्षेत्रों में एक नीचा और एक तंग रास्ता, नीचा व एक तंग रास्ता होता है जिसे अपन दर्रा कहते हैं। नीचा एक तंग रास्ता होता है जिसे हम दर्रा कहते हैं, जो कि आपस में दो स्थानों को मिलाते हैं। दो स्थानों को आपस में मिलाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, दर्रा, कोल, दर्रा, कोल और नाल। इन तीनों नाम से जाना जाता है। उसको दर्रा भी बोल सकते हैं, कोल भी बोल सकते हैं और नाल भी। होता क्या है, पर्वतीय भागों में नीचा व तंग रास्ता जो दो स्थानों को आपस में मिलाता हो उसे दर्रा या कोल या नाल कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें सर्वाधिक नाल है वो कहां पे पाया जाता है। सर्वाधिक नाल दर्रा या कोल, एग्जाम में प्रश्न आता है इसका कि सर्वाधिक दर्रा या कोल या नाल कहां पाया जाता है, तो वह है राजसमंद में। राजसमंद में सर्वाधिक पाया जाता है। और बात करते हैं अपन सोम, मानसी और वाकल नदी, ये तीनों नदी फुलवारी की नाल दर्रे से बहती ही जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। सोम, मानसी और वाकल नदी फुलवारी की नाल दर्रे से ही बहती हुई आगे जाती है। तो ये थी दर्रा। अब बात करते हैं अपन अन्य पहाड़ियां। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकुट पर्वत।
या पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी जो कहां पे है, जैसलमेर में, जैसलमेर में ये है। और दोस्तों यहाँ पे सोनार किला है, इस चीज का ध्यान रखना, सोनार किला। फिर दूसरी है त्रिकुट, त्रिकुट पर्वत, ये करौली में है, ये करौली में है। और यहाँ पे कैला देवी का मंदिर है, कैला देवी का है वो मंदिर है। फिर आती है चिड़िया टूक, चिड़िया टूक की पहाड़ी, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इस चीज का ध्यान रखना, ये तीनों ही नाम एक प्रकार के हैं, एक से ही नाम आते हैं, तो इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में पाई जाती है, जहां पे सोनार का किला है, सोनार किला है वहां पे अवस्थित है। और त्रिकुट पर्वत जो कि करौली में है, कैला देवी का वहां पे मंदिर है। फिर आते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो तीनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। फिर बाद में बात करते हैं अपन अन्य पहाड़ियों की। अन्य पहाड़ियों में आती है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां या पहाड़ी, 56 की पहाड़ी जो कि बाड़मेर में है। और इसके गोलाकार पहाड़ी भी बोलते हैं, गोलाकार पहाड़ी, गोलाकार एक गोल रूप में अवस्थित है। जैसे अपन देखते हैं यह है 56 की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ी। और दोस्तों यहाँ पे दो पर्वत हैं, एक तो है नाकोड़ा और एक है पिपलुंद। नाकोड़ा पर्वत है ये बाड़मेर में ही है, जो कि ये 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, तो ये नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में है। और पिलरुत पर्वत है, या फिर बोल सकते हैं पहाड़ी बोलते हैं इसको, पहाड़ी, ये भी बाड़मेर में है। ये दोनों की ही एक विशेष बात है, नाकोड़ा पर्वत है, इसको अपन राजस्थान का मेवानगर के नाम से अपन जानते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि जो नाकोड़ा पर्वत है इसके अपन राजस्थान का मेवानगर उसके नाम से अपन जानते हैं। फिर आता है पिपलुंद पहाड़ी, इसको अपन राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से अपन जानते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का लघु माउंट आबू कौन सा है, तो पिपलुंद पहाड़ी जो बाड़मेर में है, 56 की पहाड़ियों में सम्मिलित है। पिपलुंद पहाड़ी जो बाड़मेर में है उसको अपन राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। और नाकोड़ा पर्वत ये भी बाड़मेर में है जो राजस्थान का मेवानगर है। तो ये दोस्तों कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है, इसका ध्यान रखना। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, इस पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ग्रेनाइट की चट्टानें वो अत्यधिक मिलती हैं। कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी पर्वत या कौन से पर्वत या कौन सी पर्वत श्रृंखला के पास या कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेनाइट की चट्टानें अधिक मिलती हैं, तो बाड़मेर। और बात आती है 56 की पहाड़ियां, तो ग्रेनाइट चट्टानें सबसे अधिक मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन, एक दोस्तों आता है 56 का मैदान, 56 का मैदान, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, कई बार इसमें कंफ्यूज होता है 56 की पहाड़ी और 56 के मैदान। 56 की पहाड़ियां आए तो बाड़मेर और 56 का मैदान आए तो बांसवाड़ा, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अपन अन्य पहाड़ियों में, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां, घोड़े की नाल
जैसी पहाड़ी। एग्जाम में आया भी है और आता भी है कई बार। तो ये पहाड़ी है वो 12 में है, ये पहाड़ी है वो 12 में है। और इसका जो आकार होता है लगभग इसी प्रकार से होता है जैसे घोड़े की नाल होती है। घोड़े की जो नाल होती है उसी प्रकार से इसका जो आकार है वो मिलता है, जो कहाँ पे है 12 में, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी। फिर बात करते हैं तस्तरी नुमा पहाड़ी। तस्तरी नुमा पहाड़ी, तस्तरी नुमा पहाड़ी ये उदयपुर में है और इसको अपन गिरवा पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, कई बार आता है गिरवा पहाड़ी। तस्तरी नुमा पहाड़ी को अपन गिरवा पहाड़ी बोलते हैं, उदयपुर में है। और इसका जो आकार है लगभग आधे चांद के समान है, जो कि सीधा खड़ा हुआ है। इस प्रकार इसका है जो आकृति बनती है तस्तरी नुमा या गिरवा के रूप में इसका आकार बनता है, इसलिए इसको तस्तरी नुमा पहाड़ी नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ी। दोस्तों इस चीज पे विशेष ध्यान देना। अर्ध चंद्राकार पहाड़ी जो कहाँ पे है, एक तो बूंदी जिले में, कोटा जिले में और झालावाड़ जिले में। इन तीनों जिलों में इसका विस्तार है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका जो अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान है, इसका आकार है वो मिलता है आधे चांद के समान। आधे चांद के समान इस प्रकार मिलता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है बूंदी जिले से, फिर कोटा जिले तक ये मध्य पड़ता है और लास्ट तक आता है ये झालावाड़। ये झालावाड़ तक इसका विस्तार पाया जाता है जो आधे चांद के समान दिखता है, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, उत्तरी भाग, वो बूंदी हिल्स के नाम से जानते हैं, बूंदी हिल्स के नाम से जानते हैं। और जो कोटा और झालावाड़ का जो भाग होता है वो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। इसका भी आप ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है कि जो चंद्राकार पहाड़ी है वो उत्तरी छोर किस नाम से जानता है, तो वो बूंदी हिल्स, और दक्षिणी छोर है वो किस नाम से जानते हैं, मुकुंदरा हिल्स के नाम से। तो इसमें कौन कौन से 3 जिले हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। इस चीज का भी आप ध्यान रखना है कि 3 जिले हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। फिर बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं अपन सुधा पर्वत। सुधा पर्वत, सुंडा पर्वत जालोर में है दोस्तों। ये सुंडा पर्वत है, ये जालोर में है। और ये सबसे पहले राजस्थान का पहला रोपवे जो 2006 में स्थापित हुआ था, जिसकी कुल लंबाई थी वो 600 मीटर, 600 मीटर इसकी कुल लंबाई थी, जो 800 मीटर थी इसकी, 800 मीटर इसकी कुल लंबाई थी। और राजस्थान का पहला रोपवे जिसका निर्माण 2006 में किया गया था। और यहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा माता का मंदिर, उसी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पे रोपवे है वो बनाया गया था, जिसकी लंबाई है वो 800 मीटर है और 2016 में स्थापित किया गया था। फिर दूसरा इसमें एक दूसरा रोपवे आता है मछली मगरा, जो कि उदयपुर में है, ये दूसरा रोपवे 2008 में स्थापित किया गया था इसको। इसका ध्यान रखना, ये राजस्थान का दूसरा रोपवे है, 2008 में इसको स्थापित किया गया था। और सुंदा पर्वत जालोर पे जो सुंदा माता मंदिर है वहां पे पहला रोपवे 2006 में स्थापित किया था और दूसरा 2008 में, जो कहाँ पे है, उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन
दो पहाड़ी आती हैं, जरगा और रागा। जरगा पहाड़ी और एक है रागा पहाड़ी। दोस्तों ये दोनों ही पहाड़ियां हैं, तो इसको आप विशेष तौर से समझना। इसका एक बार प्रश्न आता है, कई बार आता भी है, बड़ी एग्जामों में इसका प्रश्न आता है। ये तो है जरगा पहाड़ी और ये है रागा पहाड़ी, और इन पहाड़ियों के बीच में एक हरियाली पाई जाती है। हरियाली वाली जगह, इस हरियाली वाली जगह को ही अपन दशहरो नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आता है और बड़ी एग्जाम में आता है कि रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच में जो हरी या फिर हरी पट्टी या हरियाली पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दशहरों के नाम से उसको जाना जाता है। इसका आप ध्यान रखना है कि दशहरों क्या है, हरियाली को बोलते हैं जो दो पर्वतों के बीच में मिलती है, दो पहाड़ियों के बीच में मिलती है, एक तो रागा और एक जरगा। इस हरियाली वाली जगह को ही दशहरों के नाम से जानते हैं, इसका आप ध्यान रखना है। फिर एक है दोस्तों लास्ट में क्रेटर झील। क्रेटर झील ये राजस्थान में दो हैं, एक तो निक्की झील और एक है पुष्कर झील। ये दोनों है क्रेटर झील है। और दोस्तों ये अगर बात करते हैं, ये क्रेटर झील बोलते किसे हैं कि वह झील जो पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित ऊंचाई पर मिलती है, वह झील, उस झील को क्रेटर झील बोलते हैं। जो अधिक ऊंचाई में मिलती है उस झील को अपन बोलते हैं क्रेटर झील। जो राजस्थान में दो हैं, एक तो निक्की झील और एक पुष्कर झील। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली की। अरावली राजस्थान में सबसे ज्यादा जैव विविधता अरावली में ही पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जैव विविधता अरावली में ही पाई जाती है। और आज वर्तमान समय में इस जैव विविधता को बचाए रखने के लिए जैसे भालू अभ्यारण्य, सोना माता में भालू अभ्यारण्य है वो स्थापित किया गया, ताल छापरा अभ्यारण्य सरिस्का भरतपुर जैसे अलवर में भी अनेक प्रकार के जो उद्यान है वो स्थापित किए गए हैं इस जैव विविधता को ही बनाए रखने के लिए। तो राजस्थान में सबसे अधिक जैव विविधता वो अरावली क्षेत्र में मिलती है। और जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये मानसून को प्रभावित करती हैं। मानसून को वो भी प्रभावित करती हैं, इसका भी आप ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो ये मरुस्थल को भी रोकती हैं, मरुस्थल के प्रसार को भी रोकती हैं। तो अरावली है ये मानसून को प्रभावित करती हैं और मरुस्थल के जो प्रसार है उसको भी रोकती हैं। जिसको मरुस्थल का प्रसार उसको बोलते हैं अपन मरुस्थल का मार्ग, जिसको बोलते हैं उसके प्रसार को ये रोकती हैं। तो दोस्तों ये था अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। धन्यवाद।